तो बच्चा पार्टी गेटिंग टू नो प्लांट्स पार्ट 2 होने वाला है, रेडी हो जाएं, ठीक है। क्लास 6 एनसीईआरटी गेटिंग टू नो प्लांट्स लिख देते हैं, क्लास 6 एनसीईआरटी गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी समय आ चुका है कि अब हम लोग पौधे के बारे में और जानें, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूरा फोकस कहाँ पे, यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। चलो देखो, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट जो खाना बनाता है, जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। प्लांट जो है पत्तों के द्वारा पानी को निकालते रहता है अपने पूरे पत्ते के द्वारा, जो भी बॉडी से पानी निकलता है प्लांट के, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस है क्या, खाना बनाने का प्रोसेस है। प्लांट जो अपना खाना बनाता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसी प्रोसेस के मदद से, इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो धूप का मदद लेता है, हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड का मदद लेता है, ठीक है, और उसकी मदद से वो क्या करता है, अपना खाना बनाता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि लीव्स से, यानी जो पत्ता है, पत्ता से जो है पानी जो है वो रिश्ता है, निकलता है, ठीक है। देखो क्या कहता है, ऑन द अपर पार्ट ऑफ लीफ देयर प्रेजेंट नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स और पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। तो देखो पत्ता जो होता है, पत्ता, तो पत्ता का ऊपर वाला हिस्सा पे छोटा छोटा छिद्र होता है, यानी कि पोर्स होता है, यानी छोटा छोटा छेद होता है, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाटा, स्टोमाटा। ये स्मॉल ओपनिंग्स होता है, स्मॉल पोर्स होता है, ठीक है। पत्ता के ऊपर वाले हिस्से पे छोटा छोटा पोर्स होता है, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा के मदद से जो क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आ सकता है और ऑक्सीजन जो है बाहर जा सकता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा। किसके प्रेजेंस में ऐसा होगा, पानी और सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। पानी और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, देखना, पानी सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक। और क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि प्लांट का जो है वो खाना बन पा रहा है, ठीक है। सो स्टोमाटा जो है क्या चीज़ में मदद करता है, गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। स्टोमाटा क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करने में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेने में और ऑक्सीजन को रिलीज करने में मदद करता है, ठीक है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो इसी प्रोसेस से जो प्लांट से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग को याद रखना है, ठीक। एक सेकेंड, हाँ। वाटर वेपर्स आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जो भी एक्सेस वाटर होता है प्लांट के बॉडी में, जैसे हम लोग अगर ज़्यादा पानी पी रहे तो क्या करते हैं, उल्टी करते हैं। तो उल्टी कहाँ से करते हैं, मुंह से करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा पानी अगर हम लोग कहाँ से निकलता है, पसीना वगैरह, वो यहाँ से हम लोग का स्किन से निकलता है, यहाँ से, जिस पे छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स होंगे। तो उसी प्रकार लीफ जो होता है वो एक्सेस वाटर को, प्लांट के बॉडी में जो भी एक्सेस वाटर है, तो लीफ क्या करता है, उसको स्टोमाटा से निकाल देता है। स्टोमाटा यानी स्मॉल पोर्स, तो जो भी स्मॉल पोर्स हैं उससे क्या होता है, लीफ जो है निकाल देता है पानी को, ठीक है। अच्छा, क्या प्रूफ है कि पानी निकलता है, तो देखो प्रूफ क्या है, क्या करो कि एक पॉलीथीन लो और पत्ता को जो है, ये हमारे पास जो पत्ता है हम लोग के पास, ये मान लो पत्ता है, इसको क्या करो, इसको पॉलीथीन से कवर कर दो, ठीक है। इसको पॉलीथीन से कवर कर दो। एक दिन बाद देखो, एक दिन या फिर 1.5 दिन, हाँ एक दिन बाद भी हो सकता है, एक दिन बाद हो जाएगा, तो तुम देखोगे कि पानी का जो है वेपर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है, वो पानी जो है लीफ से बाहर निकला है, ठीक। ड्यू टू ट्रांसपिरेशन अ सक्शन फोर्स इज जनरेटेड इनसाइड द प्लांट एंड वाटर रन्स फ्रॉम रूट टू द शूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो देखो ये हमारे पास पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, ये उसका पत्ता है, क्या है, ये पत्ता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग के पास पत्ता है, तो इससे क्या हो रहा है, पानी जो है निकल रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, वाटर वेपर जो है, पानी का जो है वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह वो बाहर ऐसे निकलता है, ठीक, पानी निकल रहा है। इस पानी निकलने से पूरे प्लांट में एक फोर्स डेवलप होता है, जिसको हम सक्शन फोर्स कहते हैं। सक्शन फोर्स मतलब होता है खींचने का बल, खींचने का बल। अब जैसे देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो कि हम लोग पाइप है, तो पाइप से ऐसे जो हम लोग ऐसे खींचते हैं पानी को, जैसे पानी है या जूस वगैरह ऐसे जो खींचते हैं, क्या होता है, वो सक्शन फोर्स लगता है, तो पानी खींचा जाता है। उसी प्रकार यहाँ से जो है जो पानी निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, इस पानी निकलने से पूरे प्लांट में एक सक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, और वो सक्शन फोर्स क्या कर रहा है, रूट में जो भी पानी है उसको शूट तक खींच ले रहा है। तो ये हमारे पास रूट है,
ये सॉइल है, मिट्टी है। मिट्टी में क्या होता है, पानी वगैरह हम लोग पानी कहाँ देते हैं, मिट्टी में देते हैं, है कि नहीं। तो पानी जाता कहाँ है, मिट्टी में जाता है। यानी यहाँ जो पानी है, ठीक है, इसमें नैरो नैरो ट्यूब्स वगैरह है, ठीक है, पता बताए थे, जाइलम होता है, नैरो ट्यूब्स वगैरह। तो सक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि सक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है किस कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण। और जो पानी है वो रूट से खिंचा के शूट तक जा रहा है और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये किस कारण हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के कारण हो रहा है, ठीक, कि रूट से पानी चढ़ के ऊपर की ओर चढ़ रहा है और शूट तक जा रहा है, यानी कि स्टेम तक जा रहा है, ब्रांचेस तक जा रहा है और भी पार्ट्स तक पहुंच रहा है प्लांट के, ठीक है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस के बारे में और ट्रांसपिरेशन के बारे में। चलो रूट के बारे में देखो। प्लांट ऑर्गन विच लाइज बिलो द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड रूट, ठीक है। तो ये प्लांट का ऑर्गन होता है, ठीक है, प्लांट का बॉडी पार्ट होता है जो कि सॉइल सरफेस के नीचे उगता है, ठीक, जो कि सॉइल सरफेस के नीचे रहता है। हाँ चलो, रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट्स फॉर्मली इन द सॉइल, FIRMLY, इन द सॉइल। रूट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल नेसेसरी फॉर प्लांट, ठीक है। सो रूट्स जो है ये प्लांट को अच्छे से जकड़े रहता है, पकड़े रहता है, और रूट्स जो है ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, जो कि ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, मिनरल्स और सॉइल्स, ठीक है। प्लांट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। तो जो भी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको 3 प्रकार का रूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम मतलब रूट का डिज़ाइन, ठीक है। एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, एक होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। हाँ, ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें एक मेन रूट होता है और लेटरल रूट होता है, यानी एक तो मेन रूट हो गया, मेन जड़ हो गया, और लेटरल रूट यानी ये जो ऐसे निकला हुआ है, ये जो होता है सब एक प्रकार का होता है, और ये जो है किसी भी हिस्से में उग जाता है प्लांट के, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। इसके बारे में और लिखवाते हैं। चलो, तो अब वही टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम पढ़ेंगे। एक होता है टैप रूट। तो टैप रूट में क्या होता है, जो मेन रूट होता है विच इज़ लार्जर एंड फास्ट ग्रोइंग इज कॉल्ड द टैप रूट। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, मेन रूट जो कि लार्जर और फास्ट ग्रोइंग है उसी को टैप रूट करते हैं, और जो ब्रांच स्मॉलर रूट्स होता है उसको लेटरल रूट कहते हैं, ठीक है। जो ब्रांच यानी ब्रांचिंग किया हो रहता है ऐसे एकदम जो ब्रांच की तरह निकला रहता है, टहनी की तरह, उसको क्या कहते हैं, लेटरल रूट। एग्जांपल पीछे दिखाए थे ड्राइंग बना के। बीट रूट हो गया यानी चुकंदर हो गया, कैरोट गाजर हो गया, ठीक है। तो गाजर अगर हमारे पास ये गाजर है, मान के चलो ये गाजर है, तो इस पर एक पुच्छी रहता है, तो ये हो गया हमारा मेन रूट, टैप रूट। और इस पर हल्का हल्का जो निकला रहता है इसी को कहेंगे लेटरल रूट, ठीक है। इसको कहेंगे लेटरल, इसको कहेंगे मेन रूट। मेन रूट हमारा हो गया, ये तेज़ी में निकलता है, और ये जो ब्रांचिंग किया हुआ है इसको कहते हैं लेटरल रूट, ठीक है। अच्छा, शुगर बीट कुछ होता है, हमको नहीं पता। रेडिश जो है मूली होता है, एटसेट्रा। फाइब्रस रूट में क्या होता है कि कोई भी मेन रूट नहीं होता है। फाइब्रस रूट जो भी प्लांट होगा जिसमें फाइब्रस रूट होगा तो उसका क्या होगा स्पेशलिटी, कि उसमें कोई भी मेन रूट नहीं होगा। ऑल द रूट्स आर ऑफ द सेम साइज, ऑल द रूट्स आर ऑफ सेम साइज। जितने भी रूट होंगे सब एक ही साइज़ के होंगे, दिखाए थे सब एक जैसे थे। उदाहरण के लिए कोकोनट पाम कुछ होता होगा नहीं पता, ऑनियन प्याज होता है, ग्रास यानी घास होता है, स्प्रिंग ऑनियन सग्गा प्याज होता है, ठीक है, एटसेट्रा। सग्गा प्याज वगैरह ठंडा में मिलता है, ठीक, एटसेट्रा। एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये देखो, रूट दैट फॉर्म ऑन एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन एक्चुअल रूट एरिया। तो रूट एरिया जो होता है यानी किसी प्लांट का रूट एरिया जो कि सॉइल के सरफेस के नीचे होता है, ठीक, तो एक्चुअल रूट एरिया छोड़ के प्लांट के किसी भी हिस्से पे अगर रूट उग जाए तो वैसे रूट वाले सिस्टम को, वैसे रूट वाले प्लांट को हम क्या कहेंगे कि वो एडवेंटिशियस रूट वाला प्लांट है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना है कि अगर किसी पौधा में, किसी प्लांट में लीव्स पे रेटिकुलेट वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन, तो वो टैप रूट वाला होगा, यानी उसका रूट जो होगा वो टैप रूट होगा, ठीक है, समझना। और अगर प्लांट में पैरेलल वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है तो वो फाइब्रस रूट होगा। रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट, रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट, और पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट। PVF
RVTR। रेटिकुलेट वेनेशन अगर है पत्ता में तो वो टैप रूट होगा, ठीक। पैरेलल वेनेशन है अगर पत्ता में तो वो फाइब्रस रूट होगा, ठीक है, फाइब्रस रूट हो, ये पहचानने का है। यानी अब तुमको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को तुम अगर चेक करना है कि ये फाइब्रस रूट है टैप रूट है तो उसको ज़मीन से उखाड़ के देखना है कि टैप रूट है फाइब्रस रूट है, नहीं। तुम उसका पत्ता देखो, अगर रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक, दोनों साइड पे है वही बना हुआ वेंस वगैरह, तो वो टैप रूट है, और अगर पैरेलल बना हुआ है तो वो फाइब्रस रूट है, ठीक। ये हो गया। अब लास्ट टॉपिक है फ्लावर के बारे में, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो फ्लावर के बारे में। फ्लावर इज़ मेनली द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो फ्लावर क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है अपने जनरेशन को बढ़ाते चलना, ठीक है। तो फ्लावर ही वो पार्ट है प्लांट का जो कि रिप्रोडक्शन कराता है प्लांट्स में, और क्या होता है कि प्लांट का जनरेशन इसी पार्ट के कारण बढ़ पाता है, ठीक है। नया जो प्लांट बनता है वो इसी कारण हो पाता है। अच्छा, ड्यू टू डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। तो फ्लावर का जो अलग अलग कलर होता है इसी कारण हम पहचान पाते हैं कि ये प्लांट दूसरा है, ये कोई तीसरा प्लांट है, ये कोई ऐसा प्लांट है, ठीक। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो है, फ्लावर एक पार्ट है तो इसका अलग अलग छोटा छोटा पार्ट होता है, अलग अलग हिस्सा होता है। हर हिस्सा का अपना नाम है, हर हिस्से का अपना एक फंक्शन है। एक होता है पेटल्स, एक होता है सेपल्स, एक होता है पिस्टल और एक होता है स्टामेन, ठीक है। क्या बोले? पेटल्स, सेपल्स, पिस्टल और स्टामेन, ठीक है। ये जो कलर्ड जो पंखुड़ी होता है इसको पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल, ठीक। ये जो हरा कलर का जो होता है जो कि कली को थामे रहता है इसको पिस्टल कहते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर होता है ऐसे इसको इसको स्टामेन कहते हैं और ये पिस्टल होता है। पिस्टल के अंदर 3 हिस्सा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टामेन का 2 हिस्सा होता है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, तो सेपल के बारे में हम बोल रहे थे कि जो कली को थामे रहता है, ये जो फ्लावर अगर है हम लोग का, तो ये जो होता है ये होता है सेपल। कली को जो थामे रहता है, कली से फूल जो निकलता है, तो जो ग्रीन पार्ट होता है उसको सेपल कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ मिस्टेक हो गया था, ठीक कर लेना। तो पेटल्स, सेपल्स, पिस्टल, स्टामेन, ठीक है। फिर हम लिखाते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो पेटल्स देखो, द कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर डैट कवर्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का जो कि फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर करता है, ठीक है। सेपल्स हो गया द आउटर मोस्ट ग्रीन कलर पार्ट दैट इनक्लोजेज द बर्ड। तो अगर ये फूल है तो इसका जो ग्रीन कलर पार्ट होता है इसको सेपल कहते हैं, ठीक है। स्टामेन देखो, द पॉलन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। ये देखो, तुमको जब फिगर देखोगे अपने बुक से, एस चांद का बुक हो गया या लिविंग साइंस हो गया, फिर NCERT हो गया, तो उसमें तुमको सब जो हम लिख रहे हैं वो समझ में आएगा, ठीक है। तो फिगर देखना पड़ेगा तब समझ में। द पॉलन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। तो स्टामेन जो होता है वो फ्लावर का पॉलन प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है, जो पॉलन बनाता है। पॉलन ग्रेन जो होता है छोटा छोटा होता है और उसी में जो है वही जो रिप्रोडक्शन में आगे मदद करता है। इट हैज़ 2 पार्ट्स। तो स्टामेन का 2 पार्ट होता है, एक होता है एंथर जिसमें पॉलन ग्रेन होता है और दूसरा होता है फिलामेंट। यही जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंथर को सपोर्ट किया रहता है, ये जो है हमारा एंथर है, ठीक है। ये क्या हमारा एंथर है, ये फिलामेंट है, यही एंथर को सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये स्टामेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टामेन पीछे हम दिखाए थे, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं पिस्टल के बारे में। और ये जो होता है एंथर को जब हम इसके अंदर देखेंगे ध्यान से तो हमको पॉलन ग्रेन्स दिखेगा, ठीक। चलो, तो स्ट्रक्चर वगैरह देखोगे जब डायग्राम जब देखोगे बुक में तो और समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो हम जो बता रहे हैं, ठीक। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक। पिस्टल, ठीक है, द इनर मोस्ट पार्ट विच प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स, ठीक है। तो पिस्टल जो होता है, पिस्टल बताए थे पीछे, तो वो अंदर का पूरा पार्ट है जो कि ओव्यूल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओव्यूल, ओवरी, तो ये सब क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह है फ्लावर का जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करता है, ठीक। इट हैज़ 3 पार्ट्स। पिस्टल का कितना होता है? 3 पार्ट। पहला होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टिग्मा। द अपर पार्ट रिसीव्स पॉलन ग्रेन, तो यही अपर पार्ट होता है जो पॉलन ग्रेन रिसीव करता है, ठीक। फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है एग को फ्यूज़ करना, एग यानी अंडा को फ्यूज़ करना। वो फ्यूज़ होगा तभी उससे बर्ड वगैरह बनेगा, सीड वगैरह, बर्ड वगैरह ये सब बनेगा और फ्लावर जो है डेवलप होगा। सेकंड इज स्टाइल अलॉन्ग हॉलो ट्यूब। ये हॉलो ट्यूब, ये जो खाली ट्यूब होता है इसको स्टाइल कहते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग स्टिग्मा एंड ओवरी, तो ये स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा को और ओवरी को जोड़ता है। ये हो गया हमारा ओवरी, ये हो गया ओवरी, ठीक। स्टिग्मा ओवरी को जोड़ता कौन है? ये हॉलो ट्यूब, स्टाइल।
थर्ड होता है ओवरी इन विच ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस, तो ये ओवरी है जिसमें ओव्यूल्स बनता है, ठीक है। तो ओवरी जो है जहाँ पे ओव्यूल्स, ओव्यूल्स को तुम अंडा समझ सकते हो ऐसा, ओव्यूल्स जहाँ बनता है। द मैच्योर ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, तो ओवरी जो है, ये जो ओवरी है, ये ओवरी जो है फ्रूट बन जाता है जब मैच्योर हो जाता है, यानी जब विकसित हो जाता है तो ये फ्रूट बन जाता है। और मैच्योर ओव्यूल्स, क्या बोलेंगे, मैच्योर ओव्यूल्स यानी जो विकसित ओव्यूल है, ये जो विकसित ओव्यूल है ये सीड बन जाता है, ठीक है। ये था फ्लावर के बारे में, ठीक। इसका डायग्राम देखो बुक में और समझ में आएगा, ठीक। ये चैप्टर जो है हम लोग का गेटिंग टू नो प्लांट्स एनसीईआरटी क्लास 6 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, चलो।